Hello guys, good evening. Welcome to my YouTube channel Target SSC, and this is lecture 3 of learning vocab from word power made easy. I hope आपको मेरे पहले दो सेशन अच्छे लगे हों. So let's start our session number 3. So सेशन नंबर 3 में पहला हम पढ़ेंगे डिपेंड्स ऑन हाउ यू टर्न. सो इसमें हम रूट वर्ब की बात करेंगे. वर्टो. वर्टो का मतलब क्या है? ये एक लैटिन वर्ब है जिसका मतलब है टू टर्न. तो वर्टो हमने किन वर्ड्स में देखा था? इंट्रोवर्ट में, एक्सट्रोवर्ट में एंड एम्बीवर्ट में. तो वर्टो का मतलब क्या है? टू टर्न. इंट्रोवर्ट इन, तो टर्न इनवर्ड. इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो मतलब अंदर जाएं. इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है? इफ योर थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली टर्निंग इनवर्ड्स, मतलब इंट्रो, अगर आपकी थॉट्स कॉन्स्टेंटली अंदर जा रही हैं तो यू आर एन इंट्रोवर्ट. सो वर्ड जो यहाँ पे लैटिन रूट है उसका मतलब क्या है? टू टर्न. तो इसलिए इंट्रोवर्ट की जो थॉट्स होती हैं वो हमेशा अंदर जाती हैं. एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? जिसकी थॉट्स हमेशा आउटवर्ड जाएं. सो वर्ट का मतलब क्या है? टू टर्न, जो लेटिन वर्ब से आया वर्टो से. सो एक्सट्रोवर्ट जिसकी थॉट्स कॉन्स्टेंटली बाहर जाएं, ठीक है, और जिसकी थॉट्स दोनों डायरेक्शन में जाएं. एम्बीवर्ट, जो इंट्रोवर्ट भी होते हैं प्लस एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है? एम्बीवर्ट. सो एम्बीवर्ट कौन से होते हैं? जिनकी जो थॉट्स हैं वो बोथ डायरेक्शन में जाएं, तो उनको क्या बोला जाता है? एम्बीवर्ट. ठीक है. उसके बाद है एम्बीवर्ट को हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. सो एम्बीवर्ट में जो प्रीफिक्स है वो एमबी है. एमबी का मतलब, इस रूट का मतलब क्या है? बोथ डायरेक्शन. सो एमबी वर्ड मतलब, इसमें एमबी का मतलब वर्ड देखो, एमबी वर्ड में वर्ड का मतलब तो क्या था? टू टर्न था. और एमबी का मतलब मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, इन बोथ डायरेक्शन. सो एम्बीवर्ट कौन है? जिसकी हमेशा थॉट्स दोनों डायरेक्शन में टर्न हुए, तो उनको क्या बोला जाता है? एम्बीवर्ट होते हैं. जो कभी इंट्रोवर्ट होते हैं कभी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो उनको बोला जाता है एम्बीवर्ट. सो एम्बीवर्ट, इस एम्बी रूट से और भी वर्ड बनते हैं. एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होते हैं? एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल. तो देखो, एमबी का मतलब तो आपने इस यहां से पढ़ लिया ना कि प्रीफिक्स एमबी का मतलब क्या है? मीनिंग इन बोथ डायरेक्शन. तो बोथ डायरेक्शन ये डेक्स्ट्रस. डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? स्किलफुल होता है. तो डेक्स्ट्रस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? स्किल है, स्किलफुल. तो एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? जो अपने दोनों हाथों का यूज कर सके. 3 इडियट मूवी में जो वायरस होता है, देखा नहीं, वो अपने दोनों हाथों से कैसे लिख सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस. एबल टू यूज बोथ हैंड विद इक्वल स्किल, जिसमें एमबी रूट का मतलब क्या है? बोथ डायरेक्शन है. तो डेक्स्ट्रस जो इसमें ये वर्ड यूज करा है, जिसका मतलब क्या होता है? स्किलफुल होता है. और हाँ, एक स्पेलिंग का भी ध्यान रखना. देखो, एम्बीडेक्स्ट्रस में टी के बाद ई नहीं है, जबकि डेक्स्ट्रस में, डेक्स्ट्रस में टी के बाद ई होएगी, पर एम्बीडेक्स्ट्रस में नहीं होएगी. ये एक स्पेलिंग का आप ध्यान रखना, ठीक है. उसके बाद है आवर नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस, जो मैं आपको समझा चुकी हूं. एमबी का मतलब क्या है? बोथ डायरेक्शन. और डेक्स्ट्रस का मतलब क्या है? स्किलफुल. सो जो दोनों डायरेक्शन में, जो दोनों ही अपने एक तरीके से हाथ अच्छे से यूज कर पाए, उसको बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस. ठीक है. तो जिसके मतलब दोनों ही हाथ राइट हैंड हो. तो राइट हैंड का भी लैटिन, जो ये डेक्स्ट्रस है, ये यूजुअली लैटिन में राइट हैंड के लिए भी यूज करा जाता है. कि मतलब डेक्स्टर बंदा कौन होता है? जो अपने दोनों हाथों को एक तरीके से राइट हैंड की तरह यूज करे. एग्जाम्पल मैंने बताया था 3 इडियट्स मूवी में, जो बोमन ईरानी है वो. उसके बाद है लैटिन वर्ड जो लेफ्ट हैंड के लिए यूज करा जाता था उस टाइम पे, वो था सिनिस्टर.
और इंग्लिश में अगर हम सिनिस्टर का मीनिंग देखें तो जो थ्रेटनिंग है, इविल है, डेंजरस है, तो उस चीज के लिए वर्ड यूज करा जाता है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? इविल होता है, डेंजरस होता है, और क्या होता है? थ्रेटनिंग होता है। ठीक है, अब अपना जो सेकंड पार्ट है लव हेट मैरिज, इस पार्ट में हम लव के बारे में पढ़ेंगे। लव यूजुअली वर्ड है फिल, हेट है मिसिन, और मैरिज का मतलब है गैमी। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। तो मिसएंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगेमिस्ट, ये आपने पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे। तो मिस जो है इन तीनों में कॉमन है, ये एक ग्रीक रूट है, और इस रूट का मतलब क्या है? टू हेट। आप जिस चीज के भी आगे मिस देख लोगे तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव है और किसी चीज को हेट की जा रही है। सो मिसएंथ्रोप जो मैनकाइंड को हेट करे, मिसोजिनिस्ट जो विमेन को हेट करे, मिसोगेमिस्ट जो शादी को हेट करे। सो पहला वर्ड है, हम पढ़ेंगे मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप कौन होते हैं? यूजुअली समवन हु हेट मैनकाइंड। तो मिस का मतलब क्या है? टू हेट, जो कि एक ग्रीक रूट से आया है, मिसन से। और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मैनकाइंड, ये रूट है मैनकाइंड के लिए। तो मिस हेट और एंथ्रोप मैनकाइंड, तो किसको हेट करेगा? मैनकाइंड को। जो अदर वर्ड है इस रूट से निकले, एंथ्रोपोलॉजी। सो एंथ्रो का मतलब क्या है? मैनकाइंड, और लॉजी का मतलब हमेशा होता है स्टडी। सो जो मैनकाइंड की स्टडी करे, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, उसको क्या बोला जाता है? मिसएंथ्रोप। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल का मतलब क्या होता है? लव, और एंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? मैनकाइंड। तो समवन हु लव्स मैनकाइंड, सो समवन हु लव्स मैनकाइंड, उसको उसको बोला जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, और आर नेक्स्ट वर्ड इज मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या है? मिस का मतलब मैं आपको बता चुकी, टू हेट होता है, और गाइनी का मतलब क्या होता है? विमेन होता है। तो जो विमेन को हेट करे उनको क्या बोला जाता है? मिसोजिनिस्ट। और इससे रिलेटेड वर्ड है गाइनेकोलॉजिस्ट। लॉजी का मतलब तो मैं आपको बता चुकी हूँ। लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी है, और गाइनी का मतलब क्या है? विमेन है। सो जो विमेन की स्टडी करे, अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट फीमेल डिसऑर्डर, उसको क्या बोला जाता है? गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है अपनी जो लैटिन रूट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है गैमोस। गैमी का मतलब क्या है? मैरिज होता है। तो इस रूट से अपने तीन वर्ड हैं, मोनोगैमी, बायगैमी, पॉलीगैमी। मोनोगैमी मतलब हम क्या करेंगे? एक ही अपनी क्या है? मैरिज है। कोई बंदा जो एक ही मैरिज प्रैक्टिस करता है उसको क्या बोला जाता है? मोनोगैमी। द कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज इज नोन एज मोनोगैमी। बाय का मतलब, बाय यहाँ पे क्या है? टू है, और गैमोस का मैंने बता दिया ये मैरिज का है। तो बायगैमी मतलब कस्टम ऑफ टू मैरिजेस। ठीक है, उसके बाद है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी है बहुत सारी शादियां। सो उसके पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मतलब मैनी। मैनी जो टर्म है वो पॉली के लिए यूज करा जाता है। सो पॉलीगैमी मतलब मैनी मैरिजेस। ठीक है, उसके बाद है अदर वर्ड्स हम सीखेंगे, पोलीगाइनी, पोली एंड्री। सो पोलीगाइनी, पॉली का मतलब आप समझ गए। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और गाइनी का मतलब क्या होता है? विमेन। तो पॉलीगाइनी इस टर्म में यूज करा जा रहा है कि मैनी वाइफ्स, कोई बहुत सारी वाइफ रखे अपने पास, तो उसको क्या बोला जाता है? वाइफ नहीं, वाइफ्स आएगा। सो मैनी वाइफ्स। और पोली एंड्री का है मैनी हस्बैंड। तो एंड्री क्या है? ग्रीक वर्ड से आया है जिसका है एंड्रोस। एंड्रोस का मतलब क्या होता है? मेल। आपने फ्लावर भी पढ़ा होगा ना, तो फ्लावर में भी मतलब यही यूज करा जाता है, गाइनी और एंड्री। मतलब ऐसे सा ही टर्म होता है, मैं भूल गई पर मैं आपको बताऊंगी। पोली एंड्री का मतलब क्या है? मैनी हस्बैंड्स। उसके बाद आर नेक्स्ट वर्ड इज, हम अब लास्ट वर्ड सीखेंगे अस्सेटिक। अस्सेटिक का मैंने बताया था जिसको मतलब सांसारिक चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ल्डली प्लेजर का कोई मतलब नहीं होता, उनको अस्सेटिक बोला जाता है। ये इस अस्केट्स इस ग्रीक रूट से आते हैं जिसका मतलब होता है मोंक और हर्मिट।
जो मतलब वर्ल्डली प्लेजर इन सब से ऊपर उठा हुआ इंसान होता है, जैसे अपने प्रेमानंद महाराज जी, उनको क्या बोला जाता है? एस्थेटिक बोला जाता है। सो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगे और आपको समझ आए, और किसी भी सजेशन के लिए प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच, बाय एंड ऑल द बेस्ट। और मे बी 1-2 दिन में मैं अपने